सो लाइक थोड़ा सा मैं वापस पीछे जाऊंगा, हम्म। एनआईडी पे हम बात कर रहे थे। हम्म। सो लाइक मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, पियानो, सॉरी कृष्णा भाई मिस्ड इट। जो भी एनआईडी से पास आउट होते हैं, जैसे कि प्रसून पांडे हैं, एक नंबर 1 अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर हैं इन एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, Yeah. और अभी हम देख रहे हैं पियानिस्ट कृष्णा। सो लाइक ऐसा क्या एनआईडी में होता है कि उसका एलुमनाई नेटवर्क इतना स्ट्रांग है, और साथ में जो भी वहाँ से पास आउट होता है वो अपनी फील्ड में हमेशा सक्सेसफुल ही हुआ है। आई थिंक वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो भी लोग आते हैं, दे आर हाईली पैशनेट अबाउट वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू इन लाइफ, बिकॉज वो लेते ही ऐसे लोग हैं जो उस जो एकदम जो टॉप ब्रेन्स हैं कंट्री के, मेरे ख्याल से वही आते हैं उसमें अपनी फील्ड के। टॉप ब्रेन्स मैं नहीं बोलना चाहूँगा वैसे, मतलब टॉप ब्रेन इज नॉट व्हाट आई वुड से, बट आप जो भी फील्ड एनआईडी जो भी ऑफर करता है फील्ड, उस फील्ड में जो भी पैशनेटली इंटरेस्ट रखते हैं एंड दे नो कि दिस इज समथिंग दैट दे वांट टू परस्यू इन लाइफ, तो वैसे ही जब लोग एक स्पेस में इकट्ठे होते हैं, द क्वांटिटी इज वेरी लेस, अराउंड 400-500 पीपल आर देयर अच्छा, एक इन टोटल। इन टोटल? ओ, हाँ, तो इतने ऑल लोग ऑन एनआईडीज या एक अहमदाबाद वाला? ऑलमोस्ट दिस इज द एवरेज, मतलब इससे ज़्यादा अब विद टाइम द इनटेक इज इंक्रीजिंग बिकॉज पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, सही बात है। बट पहले तो 1980s और उससे भी पहले तो बहुत ही कम लोग होते थे, मतलब एक बैच में 20-30 लोग होते थे, अभी 100 हो गए, मतलब जब मैंने ज्वाइन किया तब 100-110 लोग हैं, तो इट्स ऑफ कोर्स विल इट विल इंक्रीज विद टाइम, बट जब एक जगह पे इतने पैशनेट लोग मिलते हैं तो आई थिंक द एनर्जी ऑफ दैट स्पेस इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। करेक्ट। तो वहाँ से फिर आप जो भी सीखोगे एंड वेर एवर यू विल अप्लाई दोज लर्निंग्स इन लाइफ, इट विल डेफिनेटली टेक यू समवेयर। करेक्ट। फिर वो ऐसा नहीं है कि आप एनआईडी में पढ़ रहे हो तो ही आप हाईली सक्सेसफुल हाँ, होगे। फिर तो आप वो कहीं भी हो सकता है फिर। हाँ, मतलब कहीं भी हो सकते हैं वो भी, यू कैन डू दैट, बट दैट प्लेस पुशेस यू बिकॉज वो वैसे ही बनाई हुई है, उसी चीज़ के लिए बनाई हुई है। करेक्ट। तो व्हेन दोज पीपल मीट इन अ प्लेस लाइक दिस, दैट कॉम्बिनेशन इज नाइस, दैट कॉम्बिनेशन इज वेरी पावरफुल। फिर वहाँ के लोग आप जब बात करेंगे, कनेक्शंस बनेंगे। जो भी आपको फर्स्ट टाइम देख रहा है और वो पियानो से बिल्कुल बेखौफ है, कि उसको पता ही नहीं कि पियानो कैसे बजाते हैं, तो उसको गाइड कीजिए कि पियानो कैसे बजता है फ्रॉम द बेसिक। अगर कोई पैशनेटली सीखना चाहता है तो मैं उनको ये एडवाइस दूंगा कि आप अगर पियानो प्लेयर बनना चाहते हैं, पियानिस्ट बनना चाहते हैं, तो आप पियानो से ही शुरुआत करें। कीबोर्ड इज़ अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड। ओके, वो कीबोर्ड होता है जो हाँ। इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, अच्छा, दैट्स वेरी डिफरेंट। दोनों अलग अलग होते हैं? दोनों अलग होता है वो, ओके। लोग बट उसको मिक्स कर देते तो हैं, सब सेम ही होती? कीज सेम होती है, बट ये वही बात है जैसे कीबोर्ड एक पावर स्टेयरिंग वाली गाड़ी है अच्छा। और पियानो एक मारुति 800 का स्टेयरिंग। ओके। तो द वे ऑफ प्लेइंग, द ईज ऑफ प्लेइंग ऑन अ कीबोर्ड इज़ वेरी डिफरेंट देन ऑन अ पियानो। मुझे याद है जब मैंने पहली बार मैं कीबोर्ड बजाता था अभी तक, जब काफ़ी टाइम तक, तो जब मैंने पहली बार पियानो बजाया था बाहर, हम लोग छुट्टी पे गए थे बाहर इंडिया के, तो जिस होटल में हम थे वहाँ पे एक पियानो था। अच्छा। एंड जब मैंने पहली बार वहाँ पे कुछ ऐसा पीस बजाया जो मैं मेरे कीबोर्ड पे बड़ी आसानी से बजा सकता था, अच्छा, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, मैं बजा ही नहीं पाया, क्यों? मतलब मतलब वो हार्ड होती है, क्या हाँ, होती है? द पियानोज, इसको एक्शन बोलते हैं, मतलब वो जो जो पूरा प्रोसेस है, जो प्रेस अ की, तो ये जो पूरा मैकेनिज्म है, दैट बेसिकली इज कॉल्ड एक्शन ऑफ अ पियानो। तो वो काफ़ी हैवी होता है कंपेयर टू अ कीबोर्ड। एंड पियानोज में भी अलग अलग कंपनीज के एक्शन अलग अलग होते हैं। अच्छा। हर पियानो का ब्रांड, हर पियानो की जो सॉफ्टनेस है वो अलग रहती है, ओके। हर ब्रांड का डिफरेंस है ऐसा। द मोर एक्सपेंसिव द पियानो इज, द मोर ईजी द एक्शन बिकम्स। एंड व्हेन आई से ईजी डज नॉट मीन सॉफ्ट। अच्छा। ये मैं आपको ऐसे नहीं समझा पाऊंगा, इट्स समथिंग दैट ओनली अ पियानो प्लेयर कैन ओके, प्रैक्टिकल करके दिखाओगे आप? प्रैक्टिकली करके दिखा सकते। ठीक है, चलो वो भी करेंगे हम। तो अ, अगर आप पियानो प्लेयर बनना चाहते हैं तो ट्राई एंड फाइंड अ प्लेस और अ टीचर। आई नो इट्स नॉट अफोर्डेबल बिकॉज पियानो इज़ बहुत ही एक्सपेंसिव, अफोर्ड अकॉर्ड है मेरे को भी, मुझे भी जब मुझे याद है कि मैं कीबोर्ड बजाता था, बट आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ पियानिस्ट। आई वुड ड्रीम ऑफ हैविंग अ पियानो समडे। तो इस ड्रीम को पता नहीं कितने साल लग गए, 10 साल से ज़्यादा लग गए हैं ओह, टू मटीरियलाइज एंड एक्चुअली गो एंड बाय अ पियानो। तो क्या कॉस्ट का आता है अगर हम ऐसे ही रैंडम बात करें तो?
क्योंकि केसियो तो हर घर में मिल जाता है, बट हाँ। पियानो नहीं मिलता है। आप मान के चलिए, अगर आपको एक डिसेंट पियानो चाहिए, अगर आप तो पियानो में 2 टाइप के पियानोस होते हैं। एक तो ग्रैंड पियानो होता है, व्हिच जो मैं अपने शोज़ में बजाता हूँ, अच्छा। दैट इज़ अ ग्रैंड पियानो, हुँ। व्हिच नॉर्मली व्हाट पीपल थिंक अगर वो पियानो सोचते हैं तो। देन देयर इज़ अ पियानो दैट्स एन अपराइट, जो दीवार के सहारे लग जाता है, एंड दैट्स मोर कॉम्पैक्ट। अच्छा, ओके, दोनों ही वो अकॉस्टिक होते हैं, बॉक्स टाइप का होता बॉक्स है। टाइप का होता है। ओके, दोनों ही गॉट इट। अकॉस्टिक होते हैं, हुँ। बट कॉस्टिंग में ऑफ कोर्स डिफरेंस होता है, साउंड में डिफरेंस होता है, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। अगर मैं इफ आई पिन पॉइंट, वो सस्ता होता है, दैट अ डिसेंट ब्रांड वुड कॉस्ट अराउंड 4.5 टू 5 lakhs। इससे सस्ते भी आते हैं। वॉव! और अगर आप ग्रैंड पियानो काफ़ी लेते हैं, महँगा शौक है। महंगा शौक है वो। मैं आई एम रिमाइंडेड हर थोड़े टाइम में, जब मेरे को ट्यूनिंग करानी होती है पियानो की, तो क्योंकि उदयपुर में ट्यूनर्स नहीं है, अच्छा। तो अगर मुझे ट्यूनिंग करानी होती है तो आई कॉल समबडी फ्रॉम दिल्ली और बॉम्बे। ओह! तो उनका आना जाने का खर्चा, एंड ट्यूनिंग इन इटसेल्फ इज़ एन एक्सपेंसिव सर्विस। करेक्ट। तो एक्सपेंसिव शौक तो है, बट अगेन पैशन। जितना फुलफिल कर सकता हूँ राइट। पैशन को, उतना आई एम ट्राइंग। और एक पहले हम देखते थे एक हारमोनियम होता था, हुँ। उस पे सीखना चाहिए, आपको क्या लगता है? क्योंकि उसमें एक हाथ का भी काम होता है और वो भी करना होता है। हारमोनियम एक अलग इंस्ट्रूमेंट है, तो हर इंस्ट्रूमेंट को बजाने का अप्रोच अलग होता है, व्हिच इज़ व्हाट मेक्स दैट इंस्ट्रूमेंट यूनिक। अच्छा, तो हारमोनियम को अगर मैं पियानो की तरह बजाऊँगा, तो फिर वो हारमोनियम नहीं होगा फिर। ओके। तो उस क्या डिफ़रेंस है इन तीनों में? लाइक सबसे पहले तो साउंड का बहुत बड़ा डिफरेंस है। कीबोर्ड में साउंड्स फीड किए जाते हैं, अच्छा, डिजिटल जो सैंपल साउंड्स फीड किया जाता है अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट्स, ओके, जो उसमें से निकलते हैं। ओके। पियानो अपने आप में एक इंस्ट्रूमेंट है, एंड हारमोनियम भी अपने आप में एक अकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट है, जो अ, मतलब आप उसमें हवा पंप करते हैं हुँ। और फिर आप उसको प्ले करते हैं। तो उसका पूरा मैकेनिज़्म मुझे भी इतना डिटेल में नॉलेज नहीं है कि हाउ द मैकेनिज़्म वर्क्स। तो उसमें कुछ स्टॉपर्स होते हैं, जो हवा को आप बंद ज़्यादा कर सकते हैं उनका स्टॉप्स के थ्रू, जो आगे नॉब्स लगे होते हैं हारमोनियम में। हाँ, हाँ। तो उससे आप साउंड को शेप कर सकते हैं बेसिकली। ओके, इससे ज़्यादा मैं बताऊँगा नहीं, बिकॉज़ आई डोंट वांट टू गिव आउट ओके, गॉट इट। मिस इन्फॉर्मेशन, बट दिस इज़ व्हाट द डिफरेंस इज़ मेजरली, कि वो एक विंड इंस्ट्रूमेंट, आप विंड से उसको वो करते हैं कंट्रोल, और पियानो इज़ अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रिंग्स होती है उसमें। तो स्ट्रिंग्स को हैमर स्ट्राइक करते हैं पियानो में। आप जब ऊपर पियानो होती है, हाँ, राइट, उड़ती हैं तो आपको राइट। वो आप देखेंगे, हाँ, वो जब आप नाइट पियानो टाइम प्ले करते हैं तो अंदर दिखता है आपको। दिखेगा, बिल्कुल। तो साउंड का एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है दोनों में। एंड हारमोनियम का जो प्लेइंग स्टाइल है, इट्स वेरी डिफरेंट। लोग उसको, और जिस टाइप की म्यूज़िक में दोनों इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, हुँ, हुँ। वो भी बहुत अलग-अलग जॉनर्स हैं। हारमोनियम का एक अलग ही वर्ल्ड है, पियानो का एक अलग वर्ल्ड है। दोनों आप फ्यूज़ कर सकते हैं, व्हिच इज़ व्हाट पीपल डू, फ्यूज़न के अंदर भी करते हैं यूज़। तो आई वुड से कि अपनी-अपनी जगह पे दे आर वेरी यूनिक। ओके।